आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 10 मछली कहानी, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। और हम इससे पहले यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते। भरी हुई बाल्टियाँ थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसल कर नहान घर की नाली में घुस गई और हाथों में से मैंने और संतू ने टटोल कर ढूंढा था। तब जब दिखी नहीं थी तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट को मुट्ठियों से दबा कर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियाँ की तरफ देख रहा था। वह मछलियाँ को छू कर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छू कर देखना, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डर कर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते हुए वो मछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखें झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आंखों में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली पहाड़ फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा और पास से देख परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा, दीदी कहती है मरी मछलियाँ की आंखों में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। तुझसे कुछ भी नहीं बनता कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतोष कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौट कर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। चौ मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा।
भैया मछली आधी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था। उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चाकू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। वह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज वह पाटा निकाल कर जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आज की वीडियो में हम इतना तक कवर कर लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।